कभी सोचा है कि एकदम सेहतमंद खाना खाने के बाद भी कभी-कभी पेट में भारीपन या अजीब सा क्यों लगता है? मानो पेट के अंदर एक लड़ाई सी छिड़ गई हो। आज के इस विश्लेषण में हम खाने की इसी अंदरूनी लड़ाई के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक हेल्दी सा बनाना मिल्कशेक पीने के बाद या फिर खाने के तुरंत बाद फल खाने से पेट फूल गया हो या जबरदस्त थकान महसूस हुई हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक कारण तो है। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम बात करेंगे कि ये छुपी हुई फूड फाइट्स आखिर हैं क्या। फिर देखेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और आज की मॉडर्न साइंस में इस पर क्या कहा गया है। पानी की केमिस्ट्री को समझेंगे और आखिर में पाचन को दुरुस्त रखने के कुछ सुनहरे नियम जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द हिडन फूड फाइट्स। इस पूरी पहेली का जवाब एक बहुत पुराने आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं विरुद्ध आहार। तो ये विरुद्धाहार है क्या? सीधे शब्दों में ये ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मतलब उनके गुण एक दूसरे के एकदम उलट हैं, और जब ये पेट में एक साथ मिलते हैं तो पाचन का पूरा सिस्टम गड़बड़ा देते हैं और शरीर में आम पैदा करते हैं, जिसे हम आज की भाषा में मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद का ये सदियों पुराना ज्ञान आज की बायोकेमिस्ट्री की भाषा में क्या मायने रखता है। ये स्लाइड बहुत कमाल की है। देखिए, आयुर्वेद के ये शब्द सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। अग्नि, जिसे हम पाचन की आग कहते हैं, वो असल में हमारी बॉडी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिक रेट है। आम, यानी वो विषैले तत्व, आज साइंस की भाषा में एंडोटॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स हैं। उसी तरह किसी भोजन का वीर्य, यानी उसकी तासीर ठंडी है या गर्म, वो उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट है। और विपाक, यानी पाचन के बाद शरीर पर उसका क्या असर हुआ। तो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारी बॉडी केमिस्ट्री से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अब एक क्लासिक केस स्टडी देखते हैं, दूध और खट्टे फल। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, पर क्या ये वाकई सही है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। खट्टे फलों में होता है सिट्रिक एसिड और दूध में होता है प्रोटीन, जिसे केसिन कहते हैं। जैसे ही ये दोनों पेट में मिलते हैं, एसिड तुरंत दूध के प्रोटीन को फाड़ देता है। दूध फटकर पेट में ही दही जैसा बन जाता है। अब सोचिए, इस फटे हुए दूध को पचाने में पेट को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और नतीजा वही भारीपन, गैस और बेवजह की थकान। अब बात करते हैं शहद की। शहद को लेकर एक बहुत ही जरूरी नियम है, एक ऐसी गलती जो हम में से कई लोग अनजाने में कर जाते हैं। ये नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान से ऊपर जाते ही शहद शहद नहीं रहता, उसकी पूरी केमिस्ट्री ही बदल जाती है। जी हाँ, 40 डिग्री से ज्यादा गर्म करने पर शहद में एक टॉक्सिक कंपाउंड बनता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरफुराल्डिहाइड, या शॉर्ट में HMF। आयुर्वेद में इसे एक ऐसे चिपचिपे ग्लू की तरह बताया गया है जो शरीर की बारीक से बारीक नाड़ियों, यानी माइक्रो चैनल्स को जाकर ब्लॉक कर देता है। इसीलिए गर्म दूध या उबलती हुई चाय में शहद डालना एक बहुत बड़ी गलती है। और एक तीसरा काफी गंभीर उदाहरण है मूली और दूध का। यहाँ पर गुणों का टकराव एकदम साफ है। मूली की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, जबकि दूध को ठंडा माना जाता है। जब ये गर्म और ठंडा पेट में टकराते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार ये खून में खराबी पैदा कर सकते हैं, जिससे एक्जिमा या विटिलिगो जैसी स्किन से जुड़ी परेशानियां तक हो सकती हैं। अच्छा, खाने की बात तो हो गई, अब जरा पानी पर आते हैं। पानी हमारे पाचन का सबसे जरूरी हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर इसकी क्वालिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। मोटे तौर पे 2 तरह का पानी है जो हम पीते हैं, एक तो आरओ का पानी और दूसरा नेचुरल मिनरल वाटर। अब देखिए, आरओ का पानी गंदगी तो साफ कर देता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स को भी निकाल बाहर करता है। वहीं दूसरी तरफ जो कुदरती मिनरल वाटर होता है, उसमें ये सारे मिनरल्स एक संतुलित मात्रा में पहले से ही मौजूद होते हैं। दुनिया भर में कुछ खास तरह के पानी को पवित्र माना जाता है, जैसे कि एक मशहूर हदीस है कि जमजम का पानी हर बीमारी के लिए शिफा है। तो क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? बिल्कुल है। साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि जमजम का पानी नेचुरली अल्कलाइन होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत हाई होता है और ये माइक्रोबायोलॉजिकली एकदम प्योर है। इसी तरह गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खुद ब खुद मार देते हैं। यही वजह है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता।
तो ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं, इनके पीछे भी ठोस वैज्ञानिक आधार मौजूद है। तो इन सारी बातों से हमने क्या सीखा? चलिए अब पाचन को बेहतर बनाने के लिए 4 सुनहरे नियमों पर नजर डालते हैं। पहला नियम, फल और प्रोटीन अलग अलग समय पर खाएं। हमने देखा कि दोनों का पाचन समय अलग है। साथ में खाने पर पेट में फर्मेंटेशन होगा और टॉक्सिन्स बनेंगे। दूसरा, दूध को लेकर सावधान रहें। इसे मछली, नमक या खट्टे फलों के साथ मिलाकर विरुद्ध आहार न बनाएं। तीसरा, शहद का सम्मान करें। इसे कभी गर्म न करें ताकि वो जहरीला HMF न बना पाए। और चौथा, पानी समझदारी से पिएं। कोशिश करें मिनरल वाला पानी पीने की और खाने के तुरंत बाद पानी पीकर अपनी पाचन की अग्नि को बुझाने से बचें। अब अगली बार जब भी खाने बैठें तो एक सवाल जरूर सोचिएगा, जो हम खाने वाले हैं वो पेट में जाकर एक सुरीला संगीत बनाएगा या फिर एक जबरदस्त केमिकल क्लैश करेगा? चुनाव हमारा है।